जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए हम में से कोई कल सुबह उठता है और खबर मिलती है कि जिस ई-कॉमर्स कंपनी से हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं उसने अचानक हमारे शहर की पुलिस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। सुनने में ही काफी डरावना लग रहा है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए कुछ दिनों बाद वो कंपनी हमारे घरों में आकर टैक्स वसूलने लगे और देखते ही देखते मतलब उसकी अपनी एक प्राइवेट आर्मी बन जाए जो पूरे देश की सरकार को ही बेदखल कर दे। ओहो, ये तो बिल्कुल किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है। बिल्कुल, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज से लगभग 250 साल पहले इस उपमहाद्वीप में ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी, ये एक खौफनाक हकीकत थी। और उस टेकओवर करने वाली कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और एग्जैक्टली यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब देखिए, अक्सर जब इतिहास के नोट्स हमारे सामने आते हैं तो वो बस तारीखों और संधियों की एक उबाऊ सी लिस्ट लगते हैं। हाँ, वो बोरिंग सी किताबें। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उन घटनाओं के पीछे काम कर रहे असली तंत्र को, उस मैकेनिज्म को समझें, तो ये एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में बदलने और फिर उस साम्राज्य के ताश के पत्तों की तरह ढह जाने की एक बहुत ही थ्रिलर कहानी बन जाती है। और आज की हमारी इस डीप डाइव या गहन चर्चा का मिशन भी ठीक यही है। आज हमारे सामने जो स्रोत और दस्तावेज मौजूद हैं, उनमें कैप्टन हॉकिंस के भारत आने से लेकर 1947 के माउंट बैटन प्लान तक के बिखरे हुए पन्ने हैं। सही कहा। तो हम सभी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो इतिहास को सिर्फ रटना नहीं चाहते बल्कि उसके पीछे के क्यों और कैसे को गहराई से समझना चाहते, ये विस्तृत विश्लेषण बहुत कुछ साफ करने वाला है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारे आज के नोट्स में कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी सीक्रेट कोड की तरह लगते हैं, जैसे ब्लैक होल, गोल्डन फरमान, फार्मिंग सिस्टम और ऑपरेशन जीरो आवर। काफी भारी शब्द हैं। हाँ, तो शुरुआत उसी कॉर्पोरेट टेकओवर से करते हैं। मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां व्यापार करने आते हैं, कैप्टन हॉकिंस मुगलों के दरबार में पहुंचते हैं और उन्हें गोल्डन फरमान मिल जाता है। एक मिनट, मुझे यहाँ टोकने दीजिए, ये फरमान असल में था क्या? क्या ये कोई वीआईपी पास था? हाँ, आप इसे उस दौर का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या वीआईपी पास ही कह सकती हैं। देखिए, मुगलों ने कुछ पैसों के बदले उन्हें बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी। अच्छा, बिना टैक्स के? हाँ, उन्हें लगा कि भाई ये तो बस व्यापारी हैं, इनसे हमें क्या ही खतरा हो सकता है। लेकिन और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, यहीं से मुनाफे की एक ऐसी अंधी दौड़ शुरू हुई जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। बाप रे! लेकिन मैं ये सोच रही थी कि एक व्यापारी से टैक्स वसूलने वाले प्रशासक बनने का ये सफर कैसे तय हुआ? मतलब हमारे नोट्स में कलकत्ता की ब्लैक होल घटना और 1757 के बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र है। ये सब अचानक से कैसे भड़क गया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग केवल सीधे साधे व्यापारी नहीं थे, वे अवसरवादी थे। 1756 में जब बंगाल के नवाब ने कलकत्ता में अंग्रेजों की बढ़ती किलेबंदी को रोकने के लिए हमला किया, तो कई ब्रिटिश कैदियों को एक छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया गया। अच्छा। हाँ, और वहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इसी को ब्लैक होल की घटना कहा गया। अब हुआ ये कि ये घटना ब्रिटिश मीडिया और अधिकारियों के लिए एक परफेक्ट प्रोपेगेंडा टूल बन गई। मतलब उन्होंने इसका फायदा उठाया। बिल्कुल। क्लाइव ने इसी का बहाना लेकर नवाब पर हमला कर दिया और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को खरीदकर एक पूरी तरह से कठपुतली सरकार बना दी। क्या बात कर रहे हैं? यानी एक कॉर्पोरेट कंपनी ने पहले अपने मनपसंद व्यक्ति को राजा बना दिया। एग्जैक्टली। लेकिन असली गेम चेंजर तो बैटल ऑफ बक्सर था, है ना? मुझे एक बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी कि 1765 में मुगलों ने उन्हें दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का अधिकार क्यों दे दिया? मतलब कोई भी शासक अपनी तिजोरी की चाबी एक विदेशी कंपनी को क्यों देगा? क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद मुगल और बंगाल के नवाब पूरी तरह से हार चुके थे। उनके पास सच में कोई और विकल्प ही नहीं था। और पता है, यहीं से अंग्रेजों ने सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया। कैसे? जरा इस आर्थिक चक्र को, इस इकोनॉमिक लूप को समझिए। दीवानी अधिकार मिलने से पहले अंग्रेज भारत से सिल्क और मसाले खरीदने के लिए यूरोप से सोना और चांदी लाते थे, जो कि नॉर्मल व्यापार है। हाँ, लेकिन अब वे बंगाल के ही किसानों से टैक्स वसूलते थे
और उसी पैसे से भारत का ही सामान खरीदकर यूरोप में भारी मुनाफे पर बेचते थे। ओह, मतलब उनका अपना जो निवेश था वो एकदम शून्य हो गया। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का रैकेट है। मतलब भारत का ही पैसा, भारत का ही सामान और मुनाफा सारा लंदन में जा रहा है। एकदम सही कहा आपने। और इसी सिस्टम को दादा भाई नरोजी ने बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी का सिद्धांत कहा था। उन्होंने बहुत साफ साफ समझाया कि कैसे एक स्पंज गंगा नदी के किनारे से धन सोखता है और उसे टेम्स नदी के किनारे ले जाकर निचोड़ देता है। और वारेन हेस्टिंग्स ने तो इस लूट को और भी व्यवस्थित करने के लिए फार्मिंग सिस्टम शुरू कर दिया, साथ ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी बना दिया। एक सेकंड, फार्मिंग सिस्टम, ये सुनने में तो कृषि या खेतीबाड़ी से जुड़ा लगता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इस कॉर्पोरेट कहानी में इसका मतलब कुछ और ही निकलेगा। अरे बिल्कुल कुछ और है। यहाँ फार्मिंग का मतलब खेती से बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये टैक्स वसूली की एक तरह की नीलामी थी। नीलामी? टैक्स की? जी हाँ, हेस्टिंग्स ने नियम बनाया कि जो भी व्यक्ति कंपनी को सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर देने का वादा करेगा, उसे उस इलाके का अधिकार दे दिया जाएगा। अब आप सोचिए, जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई है वो अपना मुनाफा निकालने के लिए किसानों को कितनी बेरहमी से लूटेगा। बाप रे। इस एक नीति ने पूरे ग्रामीण भारत की कमर तोड़कर रख दी थी। और इसके साथ ही रिंग ऑफ फेंस जैसी नीतियां भी आईं, जिससे उन्होंने अपने राज्यों को सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी राज्यों को बफर बना दिया। ये तो सच में किसी देश की नसों से खून निकालने जैसा था। और जब किसी देश को इस हद तक निचोड़ा जाएगा तो वो कभी ना कभी तो फटेगा ही। और यही हमारे स्रोतों में कहानी का अगला बड़ा पड़ाव आता है, 1857 का महाविद्रोह। बिल्कुल। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि लोग आर्थिक रूप से परेशान थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, उसने तो जैसे इस बारूद के ढेर में माचिस लगा दी। ये सिर्फ जमीन हड़पने का मामला तो नहीं था। नहीं, ये सिर्फ जमीन का मामला कतई नहीं था। ये दरअसल भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं पर एक सीधा हमला था। कैसे? देखिए, हड़प नीति का मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना सगा वारिस नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अच्छा। जबकि भारतीय समाज में गोद लेना एक बहुत ही पवित्र और पुरानी परंपरा रही है। डलहौजी ने एक ही झटके में इसे अवैध घोषित कर दिया। हमारी झांसी की रानी और नाना साहेब जैसे शासक इसी नीति के शिकार हुए थे। और इसका जवाब भी उतनी ही गहराई से आया। दस्तावेजों में एक बहुत ही अजीब लेकिन रोचक बात का जिक्र है कि कैसे गांव में चपाती और कमल के फूल घुमाए जा रहे थे। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। ये तो बिल्कुल आज के समय में इंटरनेट शटडाउन होने पर व्हाट्सएप मैसेज या गुप्त सिग्नल भेजने जैसा है। 1857 में ये काम चपाती से हो रहा था। लेकिन एक बात बताइए, क्या लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, और अन्य अंग्रेज अधिकारियों को इतने बड़े तूफान का कोई अंदाजा नहीं था? क्या वे इतने अंधे हो चुके थे? अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सत्ता का अहंकार हमेशा शासकों को जमीनी हकीकत से काट देता है। वे अपने व्हाइट मेन्स बर्डन के नशे में चूर थे। उन्हें लगता था कि भारतीय लोग उनके खिलाफ कभी एक हो ही नहीं सकते। इसलिए जब 34वीं और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने बगावत की तो ब्रिटिश हुकूमत अंदर तक हिल गई थी। वैसे हमारे नोट्स में इस घटना को लेकर इतिहासकारों के बिल्कुल अलग-अलग नजरिए दिखाई देते हैं। और ये देखना बहुत जरूरी है कि इतिहास आखिर लिख कौन रहा है। सही बात है। ब्रिटिश इतिहासकार जैसे टी.आर. होम्स के लिए ये महज एक सिपाही विद्रोह था, मतलब एक सैन्य अनुशासनहीनता जिसे उन्होंने कुचल दिया। लेकिन वी.डी. सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आजादी की पहली लड़ाई कहा, क्योंकि इसमें पहली बार मंगल पांडे से लेकर बहादुर शाह जफर तक हिंदू और मुस्लिम, किसान और राजा सब एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़े हुए थे। बिल्कुल। और अगर आप एस.एन. सेन और आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबें देखें तो उन्होंने इसके कारणों का बहुत ही तटस्थ और बैलेंस्ड विश्लेषण किया है। यानी घटना एक थी, लेकिन उसे देखने के चश्मे अनेक थे। खैर, 1857 के इस सैन्य विद्रोह को कुचलने के बाद कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। अब हथियारों की जगह कलम, शिक्षा और संगठनों ने ले ली। जी। समाज सुधार का दौर शुरू होता है। राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज खोलते हैं, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी चलाती हैं,
और सर सैयद अहमद खान मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। ये वो दौर था जब भारतीय समाज गहराई से समझ गया था The कि popular अंग्रेजों से memory of सिर्फ India's तलवार से नहीं लड़ा जा independence सकता। often centers on a peaceful वैचारिक march और toward मानसिक रूप से freedom, मजबूत where होना moral पड़ेगा। persuasion आधुनिक eventually शिक्षा convinced the और British अपने Empire to सांस्कृतिक depart. गौरव को In पहचानना this उसी version, the रणनीति का monument हिस्सा of था। empire लेकिन remains whole until the इसी very end, राजनीतिक चेतना when it के is बीच simply handed over. 1885 But the में British इंडियन Raj नेशनल was a कांग्रेस की स्थापना होती continent-spanning है। administrative और machine, and its मुझे यहाँ एक collapse was चीज a बहुत ही systemic event. बेतुकी लगती है। This timeline एक maps रिटायर्ड three ब्रिटिश distinct अधिकारी strategic ए.ओ. vectors that actively खुद dismantled भारतीयों that के लिए machine. एक राष्ट्रीय The राजनीतिक first is पार्टी the बना रहा है। constitutional vector. ये तो कुछ ऐसा है This was जैसे the कोई domain of बहुत ही legal चालाक negotiation. बॉस खुद Lawyers अपने and कर्मचारियों scholars को using एक British law एचआर and कंप्लेंट legislative बॉक्स assemblies to बनाकर दे extract दे political ताकि वे अपना concessions. सारा गुस्सा The उसी second डिब्बे में is the निकालते mass रहें resistance और vector. कभी असली This हड़ताल ना represents करें। the physical हमारे स्रोतों में mobilization इसे of millions, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा agrarian गया है। revolts, labor मैं strikes, सोचती हूँ and कि coordinated क्या civil हमारे दादा भाई disobedience that नौरोजी और paralyzed the फिरोज शाह colonial मेहता जैसे economy. दिग्गज The नेता third is the इतने armed भोले थे कि revolutionary उन्होंने vector. अंग्रेजों के This इस सेफ्टी kinetic, वाल्व को खुशी खुशी underground मान लिया। network ये सवाल executed इतिहास में targeted अक्सर पूछा strikes, जाता है। raided लेकिन सच armories, कहूँ तो and eventually भारतीय नेता organized बिल्कुल भी भोले military नहीं थे। वे mutinies. बहुत ही शानदार The रणनीतिकार British थे। colonial अच्छा। administrative अगर apparatus अंग्रेज attempted to कांग्रेस को contain these एक forces सेफ्टी वाल्व through की तरह evolving इस्तेमाल करना suppressive चाहते थे policies. ताकि Often, a 1857 policy जैसा कोई और designed to खूनी धमाका stifle ना one हो, vector तो वहीं inadvertently भारतीय नेता भी accelerated the कांग्रेस others. को एक By लाइटनिंग कंडक्टर की तरह 1947, इस्तेमाल कर रहे these थे। three vectors एक reached a मिनट, point of लाइटनिंग convergence. कंडक्टर The transference power was the छतों पर logical लगने वाला वो outcome of a उपकरण जो colonial घर को state बिजली that had गिरने से reached बचाता total है। systemic बिल्कुल वही। exhaustion. जरा सोचिए, Following the military अगर suppression of the 1885 में 1857 पूरी mutiny, तरह से the भारतीयों British द्वारा बनाया Crown गया took कोई direct संगठन control of the सीधे ब्रिटिश subcontinent. हुकूमत को चुनौती They देता, established a तो ब्रिटिश formalized उसे एक दिन bureaucratic में state कुचल देते। structure हाँ, ये तो designed है। for resource राष्ट्रवाद का extraction पौधा उस and वक्त बहुत long-term कमजोर था। stability. तो In ए.ओ. ह्यूम जैसे 1885, एक ब्रिटिश British चेहरे को civil आगे servant करके A.O. Hume helped भारतीय form नेताओं the ने Indian अपने लिए National एक लाइटनिंग Congress. कंडक्टर लगा The दिया। administration Oh. intended the ब्रिटिश सरकार Congress को to लगा कि function अरे as a ये तो safety ह्यूम साहब का valve, संगठन है, a place where the इसलिए उन्होंने educated इसे Indian शुरुआत में elite पनपने could दिया। voice frustrations मतलब without भारतीय नेताओं resorting ने to another उस armed सेफ्टी वाल्व uprising. को अपने ही फायदे During के these लिए early एक years, ढाल the बना लिया Congress था। क्या moderates बात है, operated मतलब within British कमाल legal की frameworks. रणनीति है They believed सिस्टम को that by अंदर passing से ही हैक कर resolutions लेना। and requesting लेकिन incremental constitutional एलीट या reforms, they अभिजात्य could वर्ग के eventually ड्राइंग achieve रूम्स में self-government. चाय पर होने वाली ये Dadabai राजनीति introduced a more हमेशा तो नहीं analytical चल form of सकती थी। resistance with बिल्कुल his नहीं। drain of आजादी wealth जन theory. आंदोलन के He बिना used the मुमकिन नहीं Crown's थी own economic और यहीं data पर to एंट्री argue that होती है British rule was गांधी जी systematically की जब extracting वे capital from 1915 में India, भारत turning the लौटते empire's हैं। और गांधी administrative जी का records आना against itself. इस पूरी कहानी का Despite सबसे these बड़ा टर्निंग arguments, पॉइंट the था। Congress उन्होंने remained an चंपारण और elite खेड़ा में institution. प्रयोग किए। Its membership लेकिन consisted of English-speaking हमारे नोट्स professionals में who जिस were largely अहमदाबाद मिल disconnected हड़ताल का from the जिक्र rural है, masses वो whose labor समझना powered बहुत the जरूरी Raj. है। ऐसा क्या This खास था purely उसमें? constitutional वहाँ approach कोई failed to बहुत बड़ी threaten the राजनीतिक structural आजादी की integrity बात of the नहीं हो Raj. रही थी। It मजदूर relied on requesting 35% power प्लेग from a बोनस की system मांग कर specifically रहे थे। engineered प्लेग to retain बोनस it for extractive मतलब आज के purposes. पेंडेमिक के दौर में Viceroy इसे Lord Curzon's हैजार्ड पे कहा 1905 जाएगा, अपनी administrative जान जोखिम partition में of डालकर Bengal काम करने का created a पैसा। major एग्जैक्टली structural rift. गांधी जी ने ये By बहुत dividing गहराई से Hindu समझ and लिया था Muslim कि आम populations, जनता को the British बड़े-बड़े sought to राजनीतिक weaken सिद्धांतों से unified नहीं political बल्कि उनके organizing, रोजमर्रा के but they आर्थिक instead संघर्षों से triggered a जोड़ा जा massive सकता है। backlash. The इसी scale of the प्लेग बोनस protest की was लड़ाई ने उन्हें मजदूरों का unprecedented. नेता बना दिया। Resistance उन्होंने poured आजादी की into लड़ाई the का जो streets, स्वरूप था moving उसे beyond the एलीट debating वर्ग से halls of the निकालकर elite सीधे and आम into जनता the के हाथों daily में lives सौंप of the दिया। population. लेकिन जैसे जैसे This public आंदोलन pressure जमीन forced पर a उतरा, fracture within the Indian अंग्रेजों का National असली Congress क्रूर at the चेहरा भी सामने आने 1907 लगा। Surat session. रॉलेट The एक्ट party पास हुआ split into जिसे moderate and बिना वकील, extremist बिना factions अपील, बिना over दलील whether का to कानून continue कहा legal गया। petitions और or फिर adopt more 1919 aggressive का वो tactics. रोंगटे खड़े कर देने Under the वाला leadership of जलियांवाला Bal बाग Gangadhar नरसंहार, Tilak, the जनरल extremist डायर का faction launched the निहत्थी भीड़ Swadeshi पर movement. गोलियां चलवाना। They targeted बहुत the ही British भयानक economic घटना थी। revenue stream और through a दस्तावेज coordinated बताते हैं कि boycott of अंग्रेजों ने British इसकी जांच manufactured के लिए goods, सिर्फ एक दिखावटी effectively attacking हंटर the कमीशन empire's बिठा core दिया interest. जिसने At the डायर same को कोई time, ठोस an सजा armed ही नहीं दी। revolutionary vector इससे emerged. पूरे In देश में गुस्से की Maharashtra लहर and दौड़ गई Bengal, जो underground फिर societies formed in 1920 के direct response to असहयोग British आंदोलन police या crackdowns, नॉन
नॉन taking up कोऑपरेशन arms मूवमेंट against में the बदली। colonial बिल्कुल। state. By लेकिन यार यहाँ मेरे 1916, दिमाग the में एक Home बहुत Rule बड़ा League under रणनीतिक Anne of सवाल घूम रहा Descent है। attempted to बताइए, consolidate पूरा these देश disparate उस वक्त factions. एक साथ The था। goal was to present अंग्रेजों a के पसीने unified छूट रहे political थे। demand for फिर self-government, while the 1922 British में Empire was चौरी चौरा में preoccupied एक with the भीड़ ने logistics of पुलिस World War थाने I. में आग लगा दी The colonial और सिर्फ उस strategy of एक divide हिंसक and rule घटना के कारण inadvertently pushed गांधी जी ने Indian पूरा का resistance to पूरा diversify. राष्ट्रीय आंदोलन The ही रोक British दिया। now faced a क्या ये एक complex भयंकर multi-front रणनीतिक problem भूल नहीं that थी? spanned legal, मैंने पढ़ा है कि economic, कई and नेता kinetic इससे बहुत खफा battlegrounds. थे। ये In एक बहुत ही 1919, the British passed the बहुत ही Valot गहरा Act, सवाल which है। made wartime ऊपरी emergency तौर पर powers देखने पर permanent. ये सच में This law बहुत removed बड़ी भूल basic लगती civil है। liberties and allowed for indefinite detention without trial, गांधी जी की अहिंसा signaling की a रणनीति hardening के of पीछे एक colonial rule. बहुत ही When क्रूर thousands gathered in व्यावहारिकता Amritsar या to कहें कि protest these प्रैग्मेटिज्म laws, छिपा था।
British समझी troops नहीं sealed the कैसे? exits and देखिए, opened fire अहिंसा on the केवल एक trapped, आध्यात्मिक या unarmed मॉरल crowd. सिद्धांत नहीं था, The वो एक Jallianwala बहुत Bagh बड़ा massacre रणनीतिक अस्त्र severely था। undermined जरा the सोचिए, logic of ब्रिटिश constitutional साम्राज्य उस समय petitioning. दुनिया की It सबसे बड़ी demonstrated सैन्य that the ताकत legal था। frameworks the बिल्कुल। अगर moderates भारत relied का जन upon आंदोलन could be हिंसक हो जाता, discarded by the तो state ब्रिटिश at सरकार any के पास moment. अपनी पूरी सेना Mahatma उतारने Gandhi और filled मशीन this गनों से political लाखों void लोगों को by भूनने का एक transforming वैध कानूनी localized बहाना मिल agrarian जाता। grievances ओह, in वो places पूरी like दुनिया से कहते हैं Champaran कि and हम तो Kedah बस लॉ एंड ऑर्डर into a बहाल कर रहे हैं। unified national framework गांधी of जी ने आंदोलन resistance. रोककर This दरअसल अंग्रेजों से unification वो caused बहाना a ही छीन massive लिया। shift on the वे राज्य timeline. को With the इतनी बड़ी launch of the क्रूरता करने का कोई मौका ही non-cooperation नहीं देना movement चाहते in थे। 1920, ओहो, the ये mass तो resistance मतलब एक factor अलग ही लेवल की experienced a सोच है, dramatic राज्य की spike, हिंसा के तर्क को fundamentally ही जड़ से changing the खत्म कर scale of देना। opposition. लेकिन ये Under भी Gandhi's सच है कि leadership, इस फैसले the से Indian युवाओं का National एक बहुत Congress बड़ा developed into a वर्गमोहभंग का mass शिकार हुआ। mobilization बिल्कुल machinery. हुआ। It और देखिए, expanded its हमें reach इस into बात को rural भी उतनी ही villages, निष्पक्षता से creating a समझना highly चाहिए। organized युवाओं network का that could वो वर्ग challenge British जो आजादी के लिए administrative इंतजार control नहीं कर across the सकता था, subcontinent. उसने एक Gandhi समानांतर रास्ता चुना। transformed हाँ। existing रामप्रसाद localized बिस्मिल, resistance चंद्रशेखर into a आजाद scalable और भगत national सिंह जैसे system. क्रांतिकारियों ने By coordinating हिंदुस्तान millions रिपब्लिकन to withhold एसोसिएशन या participation from HRA the state, और बाद में he HSRA weaponized बनाई। India's population उन्होंने साइमन against कमीशन British का सड़क पर logistics. पुरजोर विरोध In किया। the उनका mid-1920s, स्पष्ट मानना था the कि resistance याचिकाओं evolved और along अहिंसा से parallel बहरे tracks. कानों को नहीं सुनाया While जा mass सकता। civil disobedience campaigns बहरे faced कानों को pauses, सुनाने के the लिए armed धमाके की revolutionary जरूरत होती vector है। began to Exactly. organize with यानी greater एक तरफ जन sophistication. आंदोलन चल रहा The था Hindustan और दूसरी Socialist तरफ Republican क्रांतिकारियों का Association, चरम involving बलिदान। figures like Bhagat रास्ते Singh, बिल्कुल launched अलग a series of थे, लेकिन high-profile लक्ष्य strikes एक ही against था। government जी। targets. और दशकों Their के goal was to मंथन के challenge बाद the state's psychological 1940 monopoly के on दशक force. में धैर्य का The बांध mass पूरी factor तरह returned in टूट गया। 1930 सही कहा with the आपने। civil अब बात disobedience डोमिनियन movement. स्टेटस या This आधी wave of आजादी की नहीं रह nationwide गई थी। strikes and boycotts सुभाष चंद्र created बोस ने significant फॉरवर्ड ब्लॉक disruptions to बनाया। British भारत economic से and बाहर जाकर administrative आजाद हिंद operations. फौज या The आईएनए का Danki March नेतृत्व served as a किया और focused अंडमान attack on the निकोबार British द्वीप revenue समूह तक apparatus. पहुंच गए। By making हमारे salt in स्रोतों में उनकी defiance of किताब द colonial इंडियन law, स्ट्रगल का भी जिक्र Gandhi है, जो challenged इस the पूरे दौर की empire's कहानी authority to बहुत tax ही a शानदार basic तरीके से necessity बयां of the करती है। Indian और people. भारत के अंदर To manage this dual 1942 threat, में the British भारत छोड़ो convened the Round आंदोलन Table या conferences क्विट in इंडिया London. मूवमेंट शुरू हो These गया। meetings were an नारा attempt था to bring करो या Indian मरो। leaders back into a हमारे नोट्स में एक constitutional शब्द है framework and ऑपरेशन negotiate जीरो the terms आवर। of governance. ये असल में However, क्या the था? British also introduced the ऑपरेशन जीरो आवर 1932 अंग्रेजों की एक Communal Award, बौखलाहट which भरी granted कोशिश थी। separate electorates जैसे to ही different भारत छोड़ो minority का ऐलान groups. हुआ, This अंग्रेजों move ने sought रात to के 12 legally बजे के fragment बाद the mass यानी जीरो आवर resistance में along एक caste and गुप्त religious ऑपरेशन lines. चलाया। अच्छा Gandhi हाँ, responded with the और Pune देश Pact, के सभी a बड़े नेताओं को countermaneuver रातों रात designed to गिरफ्तार करके prevent the अज्ञात जेलों structural में डाल division दिया। of the electorate उन्हें लगा कि and नेता नहीं maintain a होंगे तो आंदोलन unified अपने front आप ही against खत्म हो colonial जाएगा। policy. लेकिन ये By उनका सबसे 1934, बड़ा the colonial state मिसकैलकुलेशन था। struggled to नेता contain तो a अंदर resistance थे, that now लेकिन challenged जनता it on खुद सड़कों पर constitutional, उतर आई और economic, and नेतृत्व kinetic अपने fronts हाथों में ले लिया। simultaneously. बिल्कुल। The ये ब्रिटिश 1940s marked हुकूमत the के terminal ताबूत में phase of the आखिरी British कील Raj. थी। On लेकिन the timeline, all three आजादी के vectors इतने pushed toward their करीब आकर maximum जो height. राजनीतिक The उठापटक हुई, वो constitutional किसी vector ट्रेजेडी reached से a कम नहीं है। stalemate when सही Congress कहा। rejected the नोट्स में 1942 कैबिनेट Cripps मिशन का mission, जिक्र है dismissing जो the offer राज्यों as a को post-dated A, check B और on a C failing ग्रुपिंग bank. में बांटने का This सुझाव देता है, rejection led to the जो Quit मूल India रूप से movement. क्षेत्रीय आधार पर Despite the देश को arrest of the बांटने की entire अजीब Congress सी योजना leadership थी। in फिर Operation जिन्ना Zero की Hour, टू नेशन the थ्योरी, movement became 1946 decentralized, का भयंकर severing डायरेक्ट colonial एक्शन डे communication और lines दंगे। and dismantling local तो government इस authority. सब का असल मतलब क्या है? Simultaneously, मुझे the ऐसा armed लगता है कि vector जैसे एक घर में externalized the आग threat. लगी हुई है और Subhash घर के Chandra लोग इस Bose बात पर लड़ organized रहे the हैं कि Indian आग National बुझने Army के बाद to कौन attack सा from the फर्नीचर eastern border, किसके हिस्से में आएगा। creating a बहुत ही सटीक conventional उदाहरण। military जब threat to the इतने empire. भयंकर दंगे भड़क रहे Following थे, the war, the तो final लॉर्ड pillar of माउंटबैटन colonial ने power, अपनी the ब्रेकडाउन loyalty पॉलिसी of के the native तहत military आजादी की forces, तारीख began to 3 जून dissolve. 1947 को Widespread naval इतना and जल्दी army क्यों तय mutinies कर दिया? showed that the क्या British वो could बस no अपनी longer जिम्मेदारी rely on से the भाग रहे military थे? to maintain इस control. विडंबना को समझना As the हमारे लिए British बहुत जरूरी है। apparatus failed, दशकों से जो the मांग political भारत छोड़ो की landscape थी, fractured सत्ता under the के अंतिम दौर two-nation में theory, वो बांटो और leading to भागो, the यानी extreme divide and communal quit में बदल violence गई। of direct ओहो। action.
Liberation Day, माउंटबेटन का मुख्य उद्देश्य Jawaharlal अब Nehru शांति कायम worked करना to नहीं रह गया manage the था। collapsing उनका state मिशन था machinery, ब्रिटिश leading साम्राज्य को जल्द से negotiations to जल्द ensure the और कम से कम transition to a नुकसान के साथ वहां unified, से बाहर independent निकालना। state. Muhammad राजनीतिक Ali गतिरोध Jinnah इतना गहरा successfully था maneuvered कि within उन्होंने this एक deadlock, जल्दबाजी भरा फैसला leveraging the लिया। collapse आजादी तो of मिली, British authority लेकिन to विभाजन की एक secure the ऐसी खूनी creation of कीमत a separate चुकाकर state. जिसका दर्द आज The भी ये उपमहाद्वीप 1947 महसूस cabinet करता है। mission एक and ऐसी Mountbatten कीमत plan जिसने इतिहास का represent the भूगोल ही management बदल of a दिया। structural तो अगर हम collapse. इस पूरी गहन The चर्चा combined को weight of समेटें, constitutional कैप्टन deadlock, हॉकिंस के हाथ में मौजूद unrelenting एक mass कागज के टुकड़े से defiance, लेकर and military एक कॉर्पोरेट mutiny टेकओवर, rendered the imperial state 1857 के विद्रोह inoperable, की चपातियां, dictating the end गांधी of जी the के जन Raj. आंदोलनों और अंततः 1947 के उस ऐतिहासिक दिन तक, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है क्या? कि ये दस्तावेज महज तारीखों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का मास्टर क्लास है कि सत्ता कैसे काम करती है, आर्थिक नियंत्रण कैसे राजनीतिक गुलामी में बदल जाता है
और जब एक पूरा उपमहाद्वीप जाग उठता है तो दुनिया का सबसे बड़ा अजेय साम्राज्य भी कैसे ढह जाता है। और हम सभी के लिए आज की इस तेज भागती दुनिया में इन ऐतिहासिक शक्ति समीकरणों को समझना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान सिर्फ किसी सिलेबस को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आज हमारे आसपास जो बड़े बड़े टेकओवर्स और भू राजनीतिक खेल चल रहे हैं उन्हें डिकोड करने के लिए है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हमारी इस चर्चा में सीधे तौर पर नहीं आया, लेकिन हमारे स्रोतों में बहुत गहराई से छिपा है। बताइए। हमारे आज के नोट्स में प्लासी और बक्सर के युद्धों के बीच अंग्रेजों द्वारा पास किए गए कुछ कानूनों का भी जिक्र था, जैसे लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 और वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। जी। ये कानून किसी सेना को रोकने के लिए नहीं थे, बल्कि अखबारों और छपाई मशीनों पर रोक लगाने के लिए थे। बहुत ही अहम पॉइंट है। ये हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि एक विशाल हथियारों से लैस साम्राज्य की नज़र में असल में ज्यादा खतरनाक क्या होता है। हाथ में बंदूक लिए खड़ा एक विद्रोही जिसे सेना आसानी से कुचल सकती है, या फिर एक छपाई मशीन के साथ सच्चाई लिखता हुआ एक पत्रकार जिसके विचारों को गोली नहीं मारी जा सकती। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।